नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। लाखों कैंडिडेट जिन्होंने आरआरबी टेक्नीशियन 2024 का एग्जाम दिया है, अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यदि आप लोगों ने आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का एग्जाम दिया है या आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 12th पीसीएम पे या आईटीआई पे एग्जाम दिया है, आप लोग का रिजल्ट कब तक आ रहा है। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंफर्म है कि आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अप्रैल महीने में स्टार्ट हो रहा है। बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अभी से तैयार करने होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टोटल कितने डॉक्यूमेंट चाहिए। बात करेंगे कि ग्रेड 1 में एक्सपेक्टेड क्या कट ऑफ जाएगा, ग्रेड 3 का एक्सपेक्टेड क्या कट ऑफ जाएगा 12th पीसीएम पे या आईटीआई पे, आप लोग के कौन से बोर्ड से कितने नंबर बन रहे हैं तो सिलेक्शन के चांसेस हैं, कौन से शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर बढ़ेगा, क्योंकि जो आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा वो आपका नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करेगा। बात करेंगे कि कौन सा शिफ्ट इजी है, कौन सा शिफ्ट टफ है, कौन से शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ सकते हैं। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि जो भी रेलवे एग्जाम्स के आगे के अपडेट्स हो सबसे पहले आपको जानकारी मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग रिजल्ट की बात करें तो यदि आप लोग अभी रेलवे के किसी भी आरआरबी पे जाएंगे और आप लोग सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 02/2024 देखेंगे, क्योंकि आपका टेक्नीशियन का जो नोटिफिकेशन है यही है, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 02/2024। तो अभी जो लास्ट अपडेटेड है किसी भी आरआरबी पे वो 6 जनवरी 2025 को जो ऑब्जेक्शन ट्रैकर का है कि जो टेक्नीशियन का आंसर किया आया था उसके लिए जो कैंडिडेट क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लास्ट 6 जनवरी तक ही अपडेटेड है। जब भी रिजल्ट आएंगे सबसे ऊपर ही आपको यहाँ पे इस कॉलम में रिजल्ट पीडीएफ में शो होंगे या जो आरआरबी वाइज कट ऑफ है आपको यहीं पे शो करेंगे। अब बात करें कि रिजल्ट कब तक देखने को मिल सकता है, तो आप लोग यहाँ पे कुछ ट्रेंड देखें जो रेलवे ने हाल ही में रिजल्ट रिलीज किए हैं। जैसे एएलपी का जो लास्ट एग्जाम चला था वो 29 नवंबर 2024 तक चला था और रेलवे ने 26 फरवरी को रिजल्ट रिलीज किया, लगभग 87 दिन का समय लिया। आरपीएफ एसआई के रिजल्ट रिलीज करने में रेलवे ने लगभग 80 दिन का समय लिया और अभी जो आरआरबी जेई का रिजल्ट आया है उसका रिजल्ट रिलीज करने में रेलवे ने लगभग 78 डेज का समय लिया। तो इसी को देखते हुए अनुमान है और रिजल्ट पे जो काम चल रहा है उसको देखते हुए अनुमान है कि आपका जो रिजल्ट है आरआरबी टेक्नीशियन चाहे ग्रेड 1 का या ग्रेड 3 का वो लगभग आपका 80 दिन के आसपास रिजल्ट यानी कि रिलीज होगा। और आपका जो एग्ज़ाम खत्म हुआ है आरआरबी टेक्नीशियन का वो लास्ट 30 दिसंबर 2024 को खत्म हुआ है। तो उम्मीद है कि आपका जो रिजल्ट है वो 20 मार्च के आसपास देखने को मिल सकता है। 20 मार्च से पहले भी आ सकता है या थोड़ा लेट होगा तो भी मान सकते हैं। ऑन एन अप्रोक्स आपका 20 मार्च के आसपास रिजल्ट आने वाला है। अब बात करें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो 20 मार्च को जब रिजल्ट आ जाएगा या उसके आसपास रिजल्ट आएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेफिनेटली है कि अप्रैल में आपका स्टार्ट हो जाएगा। अप्रैल यानी मान सकते हैं अप्रैल के मिड तक ही मान सकते हैं, यानी कि लास्ट तक ही, कि अप्रैल मिड या लास्ट तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा। क्योंकि रिजल्ट के बाद लगभग 20 दिन का समय दिया जाता है डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो हम लोग आगे बात करेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें और बात करें कि टोटल कितने बच्चों का रिजल्ट होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के इंस्ट्रक्शन में ही लिखा गया है कि कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर मार्क्स एंड मेरिट इन द सीवीटी फॉर द रेस्पेक्टिव पे लेवल। द नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसी। यानी जितनी वैकेंसी है उतने ही कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, क्योंकि एक एग्जाम हुआ है, एक ही एग्जाम के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो कितनी वैकेंसी है, तो जो टोटल वैकेंसी है यानी टेक्नीशियन 1 और टेक्नीशियन 3 को मिलाकर करके वो 14,298 है। तो रिजल्ट भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कैंडिडेट के होंगे वो 14,298 ही कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1:1 के रेशियो में कंडक्ट कराया जाएगा। जितनी वैकेंसी है उतने ही बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें और बात करें नॉर्मलाइजेशन पे कि नॉर्मलाइजेशन में किनको कितना नंबर का फायदा होगा। तो आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये रेलवे का नया नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है जो 4 नवंबर 2024 को रेलवे ने जारी किया था, जिसमें रेलवे ने बोला कि परसेंटाइल स्कोर इस तरह से कैलकुलेट होगा। बेस शिफ्ट को देखते हुए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होगा वो परसेंटाइल पे भी डिपेंड करेगा। बेस शिफ्ट इस तरह से कैलकुलेट होगा कि जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं उन शिफ्ट में
जो सबसे ज़्यादा एवरेज कौन से शिफ्ट में नंबर बन रहे हैं। तो इस तरह से बेस शिफ्ट में कैलकुलेट होगा। टोटल नंबर ऑफ कितने कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, आपका नंबर या आपसे कम नंबर लाने वालों की संख्या कितनी है, तो नंबर ऑफ फैक्टर पे डिपेंड करेंगे आपका नॉर्मलाइजेशन। अब आरआरबी टेक्नीशियन में किनके कितने नंबर बढ़ेंगे, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी शिफ्ट का एवरेज रॉ मार्क्स है कि कौन से शिफ्ट में कितना एवरेज नंबर बन रहा था। टेक्नीशियन 3 का ये जो आपका है वो टेक्नीशियन 3 का है, जिसमें देख सकते हैं जो सबसे टफेस्ट शिफ्ट है वो 23 दिसंबर 2024 को जो मॉर्निंग वाला शिफ्ट है, जिसमें एवरेज नंबर मात्र 58 ही बना है। और जो सबसे लोएस्ट शिफ्ट है यानी जो सबसे इजीएस्ट शिफ्ट है वो 24 दिसंबर 2024 का जो थर्ड शिफ्ट है यानी कि इवनिंग वाला शिफ्ट है, जिसमें एवरेज नंबर 64 बन गया है। तो ऊपर के जितने भी शिफ्ट है वो टफ शिफ्ट है और नीचे के जो शिफ्ट है वो इजी शिफ्ट है। तो जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने यानी कि जहां तक एवरेज 60 तक बन रहा है, यानी कि आप लोग यहाँ पे जब सीरियल नंबर देख लें जो आपका 11 के ऊपर है, 11 के ऊपर जितने भी ये आपके शिफ्ट है उसमें यदि आप लोगों ने एग्जाम दिया है तो चांसेस है कि आपके जो नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे वो 10 प्लस मार्क्स बढ़ेंगे, 10 प्लस मार्क्स बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो सभी शिफ्ट है वो टफ शिफ्ट कंसीडर किए जा रहे हैं, जहां पे नॉर्मलाइजेशन में जो अलग अलग वेबसाइट है वो भी अच्छे खासे नंबर बढ़ा रहे हैं। और सीरियल नंबर 11 के बाद जितने भी शिफ्ट हैं उसमें चांसेस है कि नॉर्मलाइजेशन में आपके जो नंबर हैं वो 10 से कम बढ़े, वो नंबर है जो 10 से कम बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो सभी शिफ्ट है ये इजी शिफ्ट कंसीडर किया जा रहा है, जहां पे एवरेज मार्क्स अच्छा खासा है। और इन सभी शिफ्ट में जो अलग अलग वेबसाइट हैं वो भी नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम बढ़ा रहे हैं। अब आप लोग यहाँ पे देख लें कि आप लोगों ने कौन से शिफ्ट में एग्जाम दिया है और आप लोग के कितने रॉ स्कोर हैं। अब आप लोग देखें कि अभी जो हाल के दिनों में रिजल्ट आए हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़े हैं और भाग्य यानी कि लक कितना बड़ा फैक्टर प्ले करेगा आपको जॉब दिलाने में। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये कैंडिडेट का स्कोर कार्ड है जिन्होंने आरआरबी मुंबई से एग्जाम दिया है। ये आपका आरआरबी जेई का स्कोर कार्ड है, यानी मुंबई से एग्जाम दिया 17 दिसंबर 2024 को। इनका जो रॉ मार्क्स बना 100 में से वो 53 नंबर बना और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हो गया 64, यानी कि 11 नंबर इनको नॉर्मलाइजेशन में मिला और इनका देख सकते हैं सिलेक्शन हो गया। एक और कैंडिडेट का देखें, इनका जो रॉ मार्क्स 100 में से बना है वो 59 बना है और आप लोग देख सकते हैं बोर्ड भी सेम है मुंबई, लेकिन एग्जाम का जो डेट है वो अलग है। 100 में से 59 नंबर 59 नंबर बना, नॉर्मलाइज मार्क्स 66 हुआ, यानी कि 7 नंबर का नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिला, यानी कम नॉर्मलाइजेशन हुआ और इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब आप लोग यहाँ पे देखें ये जो कैंडिडेट हैं जिनके रॉ स्कोर 53 थे, इनका जो रॉ स्कोर है वो कम था, नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा नंबर बढ़ा और सिलेक्शन हो गया। और इनका है जो रॉ स्कोर ज़्यादा था लेकिन नॉर्मलाइजेशन में है जो नंबर कम बढ़ा और सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो देख सकते हैं किस्मत कितना बड़ा यहाँ पे फैक्टर प्ले कर रहा है। और इस तरह से भी आपका हो सकता है, जैसे देख सकते हैं आपका यदि नंबर ज़्यादा बना, मान लीजिए कि आपका एग्जाम्पल से कि जो भी नंबर बना तो आपका यहाँ से कैंडिडेट का देख सकते हैं कि यानी कि इनका जो नंबर बन रहा है वो 70 नंबर बन रहा है और नॉर्मलाइजेशन में 81 हो गया, यानी 11 नंबर का इनको भी फायदा हुआ और इनका सिलेक्शन हो गया। और दूसरे कैंडिडेट का देखें, इनका भी नंबर लगभग 70 बन रहा है और नॉर्मलाइजेशन में एक भी नंबर का फायदा नहीं हुआ, यानी कि नॉर्मलाइजेशन में 0 नंबर बढ़ा और इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो नॉर्मलाइजेशन आपका मान सकते हैं सिलेक्शन कराएगा भी और सिलेक्शन यानी कि रोक भी देगा, क्योंकि नंबर ऑफ फैक्टर पे नॉर्मलाइजेशन डिपेंड कर रहे हैं कि किनका कितना नंबर बढ़ेगा। आप लोगों ने पीछे देखा। अब ये जो सिलेक्शन है बिल्कुल भगवान के भरोसे है कि जो कैंडिडेट मान सकते हैं जिनका लक फेवर करेगा, लक एक बार भी साथ दे देगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो फिर सिलेक्शन रुक जाएगा। अब आपके कितने नंबर बन रहे हैं तो सिलेक्शन के चांसेस है। यदि आप लोगों ने टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम दिया है आईटीआई के बेस्ड पे और आपके इतने नंबर बन रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन में ठीक ठाक नंबर का फायदा होता है तो सिलेक्शन के बिल्कुल चांसेस हैं। यूआर कैटेगरी से हैं 75 नंबर, ओबीसी कैटेगरी से हैं 70, ईडब्ल्यूएस हैं 65, एससी कैटेगरी हैं 62 और एसटी कैटेगरी हैं 60 नंबर। यदि इतने नंबर हैं तो सिलेक्शन के बिल्कुल चांसेस हैं, बशर्ते कि आपके नॉर्मलाइजेशन में ठीक ठाक नंबर बढ़े। उसके बाद यदि आप लोगों ने टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम दिया है 12th पीसीएम पे और आप लोग के इतने नंबर बन रहे हैं, जैसे यूआर कैटेगरी से 80, ओबीसी से 76, ईडब्ल्यूएस से 70, एससी कैटेगरी से 70 और एसटी कैटेगरी से 67, तो सिलेक्शन के बिल्कुल चांसेस हैं, बशर्ते कि आपके नॉर्मलाइजेशन में ठीक ठाक नंबर बढ़े।
उसके बाद जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जिन्होंने सिग्नल यानी कि ग्रेजुएशन के बेसिस पे फॉर्म भरा है और यूआर कैटेगरी से 75 नंबर, ओबीसी से 70 नंबर, ईडब्ल्यूएस से 67 नंबर यानी 67, एससी कैटेगरी से 65 और एसटी से 63 बन रहे हैं तो सिलेक्शन के बिल्कुल चांसेस हैं। तो ये हम लोगों ने तीनों जो आपका पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो यानी आईटीआई पे है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो पीसीएम पे है और टेक्नीशियन 1 जो आपका सिग्नल का है, हम लोगों ने एक्सपेक्टेड सेफ रॉ मार्क्स देखा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा तो आपका डॉक्यूमेंट में इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको ध्यान रखना है और डॉक्यूमेंट आपको अभी से ये सब जो मान सकते हैं मेन डॉक्यूमेंट है आपको प्रिपेयर कर लेना है। कम्युनिटी या कास्ट सर्टिफिकेट जब रिजल्ट आएगा तब आप लोग बनाने में लग जाएंगे। जैसे अभी आपको ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जैसे क्लास 10 का मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट, क्योंकि पासिंग सर्टिफिकेट अलग होता है, यदि आप लोगों ने नहीं लाया है तो ले आएं। आईटीआई का मार्कशीट और सर्टिफिकेट यदि आप लोगों ने कॉलेज से नहीं लाया है तो इसे भी आप लोग जरूर ले आएं। उसके बाद 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट अलग होता है, पासिंग सर्टिफिकेट अलग होता है, एक प्रोविजनल होता है और एक आपका 3 साल के बाद आता है। यदि आपका 12th का एग्जाम दिए हुए 3 साल हो चुका है तो आप लोग का फाइनल जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो आपके कॉलेज में आ गया होगा तो आप लोग जरूर लेके यानी ले आएँ। उसके बाद ग्रेजुएशन का मार्कशीट और आपका सर्टिफिकेट ले आएँ। उसके बाद जो आधार कार्ड और आपका जो पासपोर्ट फोटो है तो होगा ही, और कम्युनिटी सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ये आपका बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके कारण कई सारे कैंडिडेट को मान सकते हैं सो कॉज नोटिस दिया गया था जब पिछली वैकेंसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था। तो देख सकते हैं जैसे कोई कैंडिडेट यदि ओबीसी एनसीएल कंपिटेंट अथॉरिटी से बना करके नहीं सबमिट किया, यानी फॉर्म भरते समय वैलिड नहीं सर्टिफिकेट था और बहुत पुराना से, या जो कंपिटेंट अथॉरिटी है या जो सर्टिफिकेट नंबर है उन्होंने गलत डाल दिया, या SC ST या कुछ स्पेलिंग एरर है आपके सब कास्ट में या जो भी आपका कास्ट है उसमें, या यदि ईडब्ल्यूएस कंपिटेंट अथॉरिटी से या सही आप लोगों ने नहीं डाला तो नंबर ऑफ यानी कि यहाँ पे दिए गए हैं कि कौन कौन से केसेस से आपको सो कॉज नोटिस दिया जा सकता है। और ये जो आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको रेलवे वाला फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा जो नोटिफिकेशन में दिया गया है। अभी तो फॉर्म भरते समय आप लोगों ने जो भी आपके पास सर्टिफिकेट होगा जो आपको स्टेट इशू करके दिया है, चाहे सेंट्रल का होगा या स्टेट का होगा, उसके थ्रू आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो जो नोटिफिकेशन में फॉर्मेट दिया गया है, ओबीसी का अलग है, SC ST का अलग है, ईडब्ल्यूएस का अलग है, उस फॉर्मेट में आपको बनाना होगा। कैसे बनेगा? तो जो नोटिफिकेशन में दिया गया है उसे आप लोग प्रिंट कराएंगे अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जो भी आपका कैटेगरी है उसका अलग अलग एनेक्चर है उसको भरेंगे, और उसके पीछे अभी जो आपके पास सर्टिफिकेट है ओबीसी ईडब्ल्यूएस SC ST जिसके माध्यम से आप लोगों ने फॉर्म भरा था उसका एक फोटोकॉपी लगाएंगे और पहले ब्लॉक से उसको वेरीफाई करवाएंगे और फिर SDO से। तो ये पूरा प्रोसेस है। आई होप जितने भी जेन्युइन कैंडिडेट हैं, सही कैंडिडेट हैं, उनका भोलेनाथ इस बार सिलेक्शन जरूर करवाएंगे। जो भी आपके मन में डॉट है नीचे कमेंट में जरूर पूछें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से जरूर ज्वाइन हो जाएं। धन्यवाद।